हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे। कल मैंने आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बताया था। आज उनको हम अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 हम शुरुआत करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है। तो आप याद रख लीजिए जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये क्या होगी, दिस विल बी वाई इज इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है, इसीलिए x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू 0। इसके साथ ही आपको ये भी पूछा गया है कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पे हम वो भी लिख देते हैं। y एक्सिस की इक्वेशन बनेगी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू 0। तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज़ इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू 0। सिर्फ हमें लिखना था, इसके अंदर राइट लिखा हुआ है तो ये इक्वेशंस आप लिख दोगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमें इसके अंदर इक्वेशंस निकालनी हैं, क्योंकि ओरिजिनली क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3। तो एक पॉइंट आपको दे दिया गया है -4 3, इससे जो है आपकी लाइन पास होगी। और साथ में क्या दे दिया गया है, स्लोप दे दिया गया है। स्लोप की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 1/2 दे दी गई है। स्लोप इज़ 1/2। अब आप देखिए पॉइंट भी है स्लोप भी है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगा। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये आपका क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है। बस अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। y माइनस 3, y1 मतलब ये 3 आपका y1 हो गया, x1 कितना हो गया, -4 हो गया, और m की वैल्यू कितनी है, 1/2। 1/2 x प्लस 4, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करना है और कोशिश हमें ये करनी है कि ax प्लस बी प्लस सी by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखें हम, या y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखें, इस तरीके से लिखें। अब आप देखिए 2 को इधर हम ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2y माइनस 6 दिस इज इक्वल टू x प्लस 4। ये क्या हो गया, अभी इक्वेशन हो गई, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो x वाला टर्म होता है उसको जनरली हम पॉजिटिव रखते हैं, तो x को हम x से लिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, बाकी के टर्म्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये 2y को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, -2y, x माइनस 2y। अब ये +4 भी है और -6 को भी इधर ले आएंगे तो प्लस होके बन जाएगा ये +10, +10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m, लाइन आपकी 0 0 से पास हो रही है। तो जो पॉइंट हमें दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 0 0 ओरिजिन दे रखा है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप m ही दे रखा है, स्लोप इज इक्वल टू m। अब फिर से हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, वो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस 0, y1 की वैल्यू 0 है और स्लोप m ही है, तो यहाँ पे m ही लिखेंगे हम, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0। तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी, y इज इक्वल टू mx। तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप देखिए जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन मिले
जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है, सिर्फ x और y वाले टर्म्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स नहीं हैं, इसका मतलब वो इक्वेशन जो है हमेशा ओरिजिन से पास होगी। तो ये इक्वेशन भी ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसीलिए आपको ये सवाल दे रखा है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2√3, तो एक पॉइंट हमें दे दिया गया है 2,2√3, ये एक पॉइंट दे दिया गया है जिससे लाइन पास होती है। और इसके अंदर क्या दे रखा है, इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इसका मतलब लाइन का जो इंक्लिनेशन हमें दे दिया गया है वो कितना है, 75 डिग्री का इंक्लिनेशन है। थीटा इज 75 डिग्री, तो इंक्लिनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा कितना दे दिया गया है, 75 डिग्री दे दिया गया है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने से पहले हमें स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो आप लिखिए m इज इक्वल टू टेन थीटा मतलब टेन 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री। अब इस टेन 75 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, टेन 45 + 30 इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन ऑफ a + b, टेन a + टेन b डिवाइडेड बाई 1 - टेन a, टेन 45, टेन b, टेन 30 डिग्री। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। टेन 45 की डिग्री होती है 1, तो इधर आप लिख दीजिए 1 - टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आप लिख दीजिए 1/√3 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 1 प्लस है, ये कितना है 1 + 1/√3, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 - टेन 45 डिग्री की वैल्यू फिर से 1 हो गई है, तो दैट इज़ 1 × 1/√3। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई होके कितना बन जाएगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर √3 आएगा और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जो √3 आएगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्लोप को अब हम यूज़ कर लेते हैं, और हमें पॉइंट ऑलरेडी 2,2√3 दे रखा है। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लगाएंगे, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो ये वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या आ जाएगा, y - 2√3 दिस इज इक्वल टू, ये पूरा स्लोप की वैल्यू हमें इसके अंदर रखनी है, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई x - 2√3, x - 2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया x - 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो आप देखिए कि हमें क्या मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा √3 - 1 y, ये मिल गया √3 - 1, √3 - 1 y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस इस √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस का साइन है, तो 2 × 3 6 बन जाएगा। ये आप देखिए √3 को जब हम 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 कितना बन गया, 6 बन गया ये, तो हमने लिखा -6। अब ये -1 भी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा +2√3, +2√3। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड में भी करिए, ये आपको मिल जाएगा √3 + 1, √3 + 1 x, और ये √3 + 1 को हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए -2√3
-2√3 -2। इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देना है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो आप देखिए हम राइट हैंड साइड में ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला टर्म हम लिख देते हैं √3 + 1x, √3 + 1x। अब इसके बाद इस y वाले टर्म को भी हम ले आते हैं, तो ये बन जाएगा -√3 - 1y, -√3 - 1y। सबको हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए ये -2√3 है और ये भी एक और -2√3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, -4√3 बन जाएगा ये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -4√3, -4√3। और देखिए ये -2 है और ये -6 है, जब -6 इधर आएगा +6 बन जाएगा। 6 - 2 को अगर हम कर देते हैं तो +4 बन जाएगा ये। सो दिस इज़ इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, √3 + 1x -√3 - 1y, और इधर हम लिख सकते हैं -4 हमने कॉमन ले लिया, √3 - 1, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को छोड़ सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या ये -4√3 - 1 को आप राइट हैंड साइड भी शिफ्ट कर सकते हो, या इस तरीके से भी हम इस आंसर को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है। थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें tan 75 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। स्लोप की वैल्यू दे दी गई है -2, और जो लाइन है वो लाइन क्या कर रही है, आप देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं। ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस हैं। दिस इज़ x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, और ये आपका y एक्सिस है, इधर आपका y' नेगेटिव y एक्सिस हो गया ये। तो यहाँ पे आपको कितना है, मान लेते हैं इस तरीके से लाइन आपकी जा रही है, ये आपकी लाइन है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका -3 पे है। तो ये ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स ऑन द लेफ़्ट साइड है। तो हम इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट हमें बनेगा वो -3 0 बन जाएगा, -3, 0। क्योंकि फिर से आप सवाल देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। तो फिर से हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, y - y1 इज़ इक्वल टू m टाइम्स x - x1। वैल्यूज़ हमें सब्सटीट्यूट कर देनी हैं। y - 0 दिस इज़ इक्वल टू -2 टाइम्स x + 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, y इज़ इक्वल टू -2x - 6। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, या इनको भी हम एक साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो आंसर बन जाएगा 2x, लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 2x + y + 6 इज़ इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम अपने आंसर को छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन गया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन 6 क्या दे रखा है आपको, इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। अब यहाँ पे y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। कैसे इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे, इस तरीके से लाइन है आपकी, और ये जो डिस्टेंस आपका दे दिया गया है ये 2 यूनिट्स है, ये 2 है। तो इतना डिस्टेंस हमारा 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, c की वैल्यू 2 हो गई है। y इंटरसेप्ट को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में c से डिनोट किया है। c की वैल्यू 2 दे दी गई है, और एंगल कितना बना रही है लाइन, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये आपका क्या है, 30 डिग्री का एंगल है। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री।
tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3, तो स्लोप की वैल्यू 1/√3 है और c की वैल्यू 2 है। तो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, y mx + c। क्योंकि डायरेक्टली हमें ये चीज़ें दे रखी हैं इसीलिए हम इस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/√3x + 2। यही हमारा आंसर हो सकता है। इसमें और सिंप्लीफाई करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे तो हम इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये √3y बन जाएगा ऊपर जाके। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3y दिस इज इक्वल टू x + 2√3, क्योंकि √3 हमने एलसीएम लिया है, x + 2√3 इसमें आना चाहिए। तो इसको भी हम एक साइड सबको शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x - √3y + 2√3 दिस इज इक्वल टू 0। या तो आप आंसर को इसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए या आप इस फॉर्मेट में भी आंसर को छोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया है। यहाँ पे चूँकि y इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा था इसीलिए हमने c = 2 लिखा है। अदरवाइज़ आप इसको 0,2 भी पॉइंट ले सकते थे और स्लोप पॉइंट फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते थे। दोनों तरीके हैं इस सवाल को करने के लिए। तो इस तरीके से हमने किया है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स को यूज़ करना चाहते हैं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4। क्वेश्चन नंबर 7 दो पॉइंट्स दे रखे हैं -1 1 एंड 2 -4। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो आप इस 2 पॉइंट फॉर्म को लगाइए। y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 मल्टीप्लाइड बाई x - x1। ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म है। तो ये जो पहला पॉइंट है इसको हमने x1 y1 बोल सकते हैं, दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 बोल सकते हैं, या इसको हम x1 y1 बोल सकते हैं, इसको x2 y2 बोल सकते हैं। तो नॉर्मली पहले को ही हम x1 y1 ले लेते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अब y - 1 y1 की वैल्यू 1 हो गई, y2 की वैल्यू कितनी है -4 और y1 की वैल्यू 1 है, -4 - 1 डिवाइडेड बाई x2 मतलब 2 और x1 मतलब -1, तो ये हो गया 2 + 1 और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है x - x1, तो ये कितना हो गया x + 1। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या आंसर हमें मिलता है, y - 1 इज इक्वल टू -5/3 x + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और ax + b + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 3y - 3 दिस इज इक्वल टू -5x - 5। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो ये कितना बन जाएगा 5x + 3y -5 भी इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। 5 - 3 बन गया 2 + 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिल गया है। तो इस तरीके से हमें करना है। किसी भी लाइन की इक्वेशन को अगर हम ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो वो देखने में अच्छा लगता है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके अंदर आपको दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p यूनिट्स एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। तो ये आपके नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन हो गया है। इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री है और p की वैल्यू 5 है।
p इज़ इक्वल टू 5, और जो फॉर्म मैंने आपको लिखाया था x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p, तो ये वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। x cos 30 प्लस y साइन 30 इज़ इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, x इंटू √3/2 प्लस y साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। दिस इज़ इक्वल टू 5। अब इस 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा √3x प्लस y, दिस इज़ इक्वल टू 10। तो इस 10 को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते हैं, या इसी तरीके से हम अपने आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर P21। एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके 3 वर्टेक्स हमें दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1। इसके बाद हमें दे रखा है Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, और R भी हमें दे रखा है। R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल हम ड्रॉ भी कर लेते हैं इधर, इससे समझने में हमें आसानी होगी कि सवाल में क्या पूछा गया है। इस तरीके से ये PQR ट्रायंगल है। दिस इज़ P, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R। P के कोऑर्डिनेट्स यहीं पे हम लिख देते हैं 2, 1। Q के कोऑर्डिनेट्स -2, 3। R के कोऑर्डिनेट्स 4, 5। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, और इसके अंदर हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। मीडियन के अंदर हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमने R को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, और इसको हम लिख दे रहे हैं M। तो ये हो गया M, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया है। तो सबसे पहले हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P और Q का मिड पॉइंट। तो P और Q का मिड पॉइंट कैसे बनेगा, 2 - 2 x1 प्लस x2/2। तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2/2, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, M इज़ इक्वल टू 0, 4/2 इज़ 2। तो ये जो है M के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ RM। इक्वेशन ऑफ मीडियन RN, मीडियन RM। M के कोऑर्डिनेट्स हैं, R के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसमें हमें क्या लगाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म हम लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप ले लीजिए, 0, 2 को पहला पॉइंट ले लीजिए, और दूसरा पॉइंट आप 4, 5 ले लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। तो y - y1 कितना हो गया, y - 2 इज़ इक्वल टू y2 - y1, मतलब 5 - 2, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 4 - 0, x - 0। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या आंसर हमें मिलेगा, y - 2 इज़ इक्वल टू 5 - 2 3 बन जाता है, 3/4, x - 0 इज़ x, 3/4x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, आप देखिए 4y
-4 टू ज़ा 8 एंड दिस इज़ इक्वल टू 3x। इसमें भी सारे टर्म्स अगर हम एक साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, राइट साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि जनरली x वाले टर्म को पॉजिटिव रखा जाता है। 3x - 4y + 8 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3x - 4y + 8 इज़ इक्वल टू 0। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5। एक पॉइंट हम ले रहे हैं A, जो किससे पास हो रही है, -3 5 से। अब हमें क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट 2 5 एंड -3 6। अब ये जो लाइन A से पास होगी, ये और दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके परपेंडिकुलर होगी। अगर इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ B2 5 और एक और पॉइंट मैं लिख देता हूँ C, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 6। तो इधर हम एक डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है। ये पॉइंट हो गया आपके लिए B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5, और ये पॉइंट हो गया आपके लिए C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 6। अब एक पॉइंट और हमें दे दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू 2 5 एंड -3 6। ए पॉइंट आपका यहाँ कहीं पर है, दिस इज़ योर पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 5, दिस इज़ -3 5। इससे हमें एक लाइन बनानी है परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने बना दिया है इस तरीके से। अगर यहाँ मैं किसी भी पॉइंट पे इसको D लिख देता हूँ या कुछ और भी लिख देता हूँ, मुझे AD की लाइन AD की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC हम लिखेंगे। स्लोप ऑफ BC क्या फॉर्मूला लगेगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिए B और C के। तो 6 - 5 डिवाइडेड बाई -3 - 2, -3 - 2 कितना आ जाएगा, ये 1/-5। ये BC का स्लोप हुआ है। अब AD जो है लाइन BC के परपेंडिकुलर है, आप लिखिए AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AD कितना बन जाएगा, स्लोप ऑफ AD, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है -1/m। क्या होता है, -1/m। BC का स्लोप अगर 1/-5 है, रेसिप्रोकल भी करेंगे और एक माइनस साइन भी लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 5। ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। रेसिप्रोकल भी करना है और एक माइनस साइन भी लगाना है। m1 × m2 इज इक्वल टू -1। ये परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप की कंडीशन होती है। अगर किसी एक लाइन का स्लोप m है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है -1/m। अगर BC का स्लोप -1/5 है तो इससे परपेंडिकुलर लाइन जो AD है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 5। अब ये जो AD लाइन है वो A से पास हो रही है, 3 - 5 से पास हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AD हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AD आप लिखिए, इक्वेशन ऑफ AD। इक्वेशन ऑफ AD। तो इसके अंदर हमें एक पॉइंट दे दिया गया है, स्लोप हमें दे दिया गया है। पॉइंट आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, पॉइंट हमें इसके अंदर दे रखा है -3 5। दैट इज़ द पॉइंट गिवन टू अस। एक बार चेक कर लेते हैं।
-3 5 हमें पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ कॉमा लगा के ही लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। -3 5 ये हमें पॉइंट दे रखा है। अब आप इक्वेशन आप लिख लीजिए, कैसे लिखोगे इक्वेशन आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लगा रहे हैं, तो ये बन गया y माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 3 जा 15। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, सबको हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 5x माइनस वाई, इस -5 को भी इधर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा +20 बन जाएगा, +20, 15 + 5 = 20, दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें AD की लाइन मिल जाती है, इक्वेशन मिल जाती है जो कि BC के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करे हैं। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको क्लियर होता है, समझ में आता है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे हर कोई अपनी पढ़ाई को आसान बना सके। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।